जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 28 अगस्त के जिनके भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बाकी है, यह वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। और यह वीडियो जो बनाया जा रहा है, इससे पहले जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम पढ़े उसी के आधारित पर चयनित प्रश्न किए गए हैं कि आपके 28 अगस्त के कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अवश्य देख करके जाइए। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। देखिए, दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरे प्रश्न क्या करा कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह बताता है। कौन बताता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगले प्रश्न पे आइए। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ किस तिथि की हुई थी? तो 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से जो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। और इसमें एक बात अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो ये कि हिंदी महीने से जो सबसे अंतिम महीना कौन है? तो फागुन है। और शुरुआत कहाँ से होती है? तो चैत से शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और यही पूछता, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। ठीक है, गौतम बुद्ध जब घर के त्यागे थे तो उसको क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हुआ था तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वह धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अफगान और मराठा के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसके सलाह पर? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर इसको क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। चलिए, भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, जो जिलाधीश के पद का सीजन कब हुआ था? तो जो 1992 सॉरी 1792 ईस्वी में हुआ था। पवन हंस क्या है? तो पवन हंस एक प्रकार का हेलीकॉप्टर सेवा है। चलिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। कौन सी दूरी? न्यूनतम बोले तो कम। और अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 अप्रैल को होता है। चलिए, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों के नाम से जाना जाता है अमेरिंद। अमेरिंद। चलिए, मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? तो उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में देखी जा सकती है। चलिए, 1 म्यू मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? मिल्टन के द्वारा। मिल्टन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। चलिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यहीं पर एक प्रश्न और पूछ दे कि किसी अर्धचालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तो घटता है। क्योंकि अर्धचालक में प्रतिरोध पहले से ही ज़्यादा होती है और उसका तापमान जब बढ़ेगा तो वह प्रतिरोध घटेगा। ये अर्धचालक का रूल है। और चालक का रूल में प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखिए, बातों को अच्छे गौर से सुन लीजिए। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन इसको किलोमीटर में दिया है, इसको छोड़िए, यही याद रखिए। चलिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस के।
और निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग हम सब करते हैं। इसमें याद कैसे रखना है कि देखिए यहाँ जो दूर है वो 2 अक्षर के हैं और निकट है जो 3 अक्षर के। तो दूर लेंस हमारे पास दो गो, एक उत्तल है और एक अवतल है। तो देखिए उत्तल और अवतल में छोटा कौन है? उत्तल। तो दूर 2 अक्षर के था इसलिए छोटका में छोटका और बड़का में बड़का। निकट में 3 अक्षर के इसलिए इसमें 4 वाला दे दिए और 2 में 3 वाला दे दी। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। चलिए कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो एम एल टी इनवर्स 1 होता है। ठीक है, एम पर 0, एल पर 0 भी याद रख सकते हैं, टी पर -1। तो इनवर्स 1 से टी इनवर्स 1 याद रखना। एक फेमटो बराबर कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। प्लांक नियतांक एच की विमा समान है, किसके समान होते हैं? तो वह कोणीय संवेग के समान होते हैं। अगला प्रश्न आ जाइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। 1 रुपया के सिक्के से अधिक नोट का निर्गत कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक के गवर्नर अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसके जो गवर्नर हैं वो जारी करते हैं। चलिए रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। किसी वृत्त के परित घूमती वस्तु का वेग समान होता है कब? जब वह एक समान वेग से एक वृत्ताकार पथ पर क्या हो रहा? घूम रहा है, उस समय। चलिए आइए, चक्रवात में हवा किस तरह से आती है? तो केंद्र की ओर से हवा आती है। चलिए आ जाइए। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होता है, ये तो बात सही है। एक गर्म चीज को छू लीजिए और एक भाप में अपना हाथ डालिए, भाप के ऊपर हाथ डालिए, तो क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण जब भाप से हमें हाथ का जलन अधिक होता है। आइए अगले प्रश्न में, फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तो P4 फास्फोरस का सूत्र होता है। चलिए संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। चलिए भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासक में जारी किया गया था? तो गुप्त वंश के में। चलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष अर्थात लोकसभा के सदस्य के उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा के 30 वर्ष। चलिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लेखन करने के किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। मैकमोहन रेखा किन 2 देश को अलग करता है? तो भारत और चीन के बीच में। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए स्लेट, हीरा और संगमरमर कौन से चट्टान से प्राप्त होता है? तो रूपांतरित चट्टानों से स्लेट, हीरा या संगमरमर प्राप्त होते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या होती है? घूमती है। चलिए सोनार अधिकांशतः प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यह नौ संचालक में सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अतिवादियों और उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन है? तो एनी बेसेंट है। चलिए भारत का संविधान है कैसा? तो लोकतंत्रात्मक भारत का संविधान है। देखिए प्रति चक्रवात इसलिए कहलाई, क्यों? मतलब जो प्रति चक्रवात है वह क्यों कहलाती है? क्योंकि वे चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं, इसीलिए उसको प्रति चक्रवात कहते हैं। चलिए भारत में प्रारंभ सहकारी समिति थी, तो कृषि साख समिति जो थी प्रारंभिक सहकारी समिति थी। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान और वेग पर, क्योंकि P बराबर mv सूत्र ही होता है। तो ये P संवेग हो गया, तो इसका निर्भर द्रव्यमान पर करेगा और वेग पर करेगा। चलिए अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। वात्य भट्ठी का प्रयोग होता है किसमें? अपचयन के लिए होता है।
बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2 गैस होती है। देखते हैं ना, बिजली कड़ाके से चमकता है। चलिए, क्या दिया है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? तो पोलैंड पर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किया था। और चला था कब से कब तक? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक, और 1945 में ख़त्म हुआ। और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को UN अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कि ताकि विश्व में ऐसा कोई युद्ध ना हो। विजयनगर आने वाला पहला इटली यात्री कौन था? तो निकोलस कॉन्टी। ठीक है। LPG सिलेंडर का वजन कितना केजी होता है? तो 14.2 केजी उसका वजन होता है। चिल्ली साल्ट पेयर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3। ठीक है। दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक भी बढ़ता है। आ जाइए, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान कौन था? अपोलो 11 या 11 याद रख सकते हैं। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो मेनेजाइटिक्स। यह है जो दिमाग में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला धारावाही मिर्गनियनी की रचना किसने किया है? तो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा किया गया। चलिए, गलिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चाल किसके बराबर होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 65 वर्ष का होता है। गर्भवती महिला में किस तत्व की कमी से ज्यादा देखने को मिलता है? तो आयरन की कमी ज्यादा देखने को मिलता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। शब्द डाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। चलिए, नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है? तो विष्णु। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेक्सियोग्राफी क्या कहलाती है? तो शब्दकोश रचना की कला। तमिलनाडु स्थित नटराज मूर्ति किसको समर्पित है? तो यह शिव को समर्पित है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर कहाँ अपील की जा सकती है? तो उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो वह बाह्य निषेचन होते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। चलिए आगे आइए। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। चलिए, न्याया मट्ट टारक ने किस ग्रंथ का तेलुगु अनुवाद किया था? तो यह महाभारत का अनुवाद है जो तेलुगु में किए थे। श्वेत रुधिर राणु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है उसे। चलिए, किस उद्योग को धुरी उद्योग का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को। पाल घाट दर्रा किन दो राज्य को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा जोड़ता है। भारत के किस उद्योग में सबसे ज़्यादा मजदूर कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। भारत में तेल की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो असम के डिगबोई में हुआ था। खेलों में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अंधों के लिखना पढ़ना किससे संभव है? तो लुई ब्रेल से। चलिए, तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसेन दक्षिण ध्रुव पर गया था। चलिए, किसी पदार्थ का सीधा ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अवाष्प से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। सौरमंडल में हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह नेपच्यून है।
चलिए, गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर किया जाता है? तो 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। चलिए, आकाश पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोल की कहते हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में इंटरनेट का प्रयोग हुआ था। ओणम पर्व किस राज्य में मनाई जाती है? तो केरल में। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग से सम्मानित किया था? तो जहांगीर जहांगीर को किया था। चलिए, ये हो गए हमारे लास्ट कंप्लीट हो गए। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को।